जय हिंद मित्रों, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की डिप्लोमेसी की। इंडियन डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में इस समय छाई हुई है ड्यू टू एस जयशंकर। लेकिन अभी आसियान के कुछ समय पहले ही एक समिट हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी गए थे। अभी दोबारा एक बैठक हुई है लाओस में और उसमें रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। उस पर मैं आज बात करूंगा। आज वीडियो को अपने सब्सक्राइब कर लें और इसको पूरा वीडियो देखना न भूलें। लाओस के वियंतियाने में 11वीं आसियान की डिफेंस मिनिस्टरों की बैठक हुई है और इसमें भारत के ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए थे। राजनाथ जी जनरली विदेश दौरे पर बहुत कम जाते हैं, लेकिन चूंकि डिफेंस मिनिस्टरों की बैठक थी इसलिए उनका जाना वहां स्वाभाविक था। और वैसे राजनीतिक मामलों के जो काम देखने वाले एस जयशंकर साहब हैं, डॉक्टर साहब ही ज्यादातर मामलों में विदेश यात्रा पर रहते हैं। लेकिन इस बैठक में राजनाथ जी ने भी बहुत दमदारी से भारत की संदर्भ में और पूरा आसियान के संदर्भ में, इंडो पैसिफिक रीजन के संदर्भ में और चीन के भी संदर्भ में बहुत सारी बातें कही है। राजनाथ जी ने क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग का मुद्दा विशेष रूप से उठाया है। जब क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है किससे सुरक्षा की बात हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों और व्यवस्थाओं के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो स्वयं को इन सबसे अपने को ऊपर मानते हैं। अब कुछ देश का इशारा तो आप समझ गए होंगे, वो चीन की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, जिस प्रकार का इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा रहा है, जिस प्रकार से सीमाओं का, समुद्री सीमाओं का अतिक्रमण हो रहा है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि इस रीजन में भी एक आचार संहिता बने और ऐसी आचार संहिता काम करे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था के अंतर्गत चीजों को देखे। सभी देशों के अधिकारों को, उनकी सीमाओं को, उनके सम्मान को सुनिश्चित किया जाना उस कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं जो बनी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो बने हैं, ये उनकी स्वाभाविक जिम्मेवारी भी है। और अगर वो लोग कमजोर पड़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कमजोर पड़ रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल कमजोर पड़ रहा है, वहां कुछ देशों की मोनोपोली चल रही है, तो सभी देशों को एकजुट होकर के इसके लिए काम करना चाहिए। और राजनाथ जी ने कहा है कि एशियाई जो सदी है, निश्चित रूप से इसका आकार देने में आसियान की एक बड़ी भूमिका है और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यही एक क्षेत्र है जो नॉन न्यूक्लियर जोन भी है और प्रतिस्पर्धा से मुक्त है, शांति है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इस रीजन में जिन्हें शांति पसंद नहीं है और इसे युद्ध और प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनाना चाहते हैं। साफ साफ चीन को उन्होंने टारगेट किया है। अगर चीन को थोड़े समय के लिए नजरअंदाज कर दिया जाए, भुला दिया जाए, या चीन की बात यहाँ पे ना किया जाए, तो साउथ एशियाई देशों में कहीं भी किसी भी देश के साथ न तो सीमा विवाद है, न संघर्ष है, न प्रतिस्पर्धा है, न आर्म रेस है। सब बड़े शांति जीवन जी रहे विकसित देश हैं। वैश्विक सुरक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर भी काफी बातें हुई हैं और सहयोग का आह्वान राजनाथ जी ने किया था कि हम सब लोग मिल करके जलवायु परिवर्तन की दिशा में भी काम कर सकते हैं। 21 नवंबर 2024 को ये जो मीटिंग है, ये वियंतियाने में हुई है, लाओस के वियंतियाने में। और रक्षा मंत्रियों की जो एक आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग है, जिसे एडीएमएम कहा जाता है, एडीएमएम प्लस की बैठक ये थी।
और कई मामलों में यह बैठक निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। खास तौर से वैश्विक चुनौतियों की बात हो, उससे निपटने की बात हो, क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत करने की बात हो, राष्ट्रों के मध्य सहयोग बढ़ाने की बात हो, या फिर वैश्विक व्यापार के रूप में ये जो क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। हिंद प्रशांत में जो हाल के वर्षों में भू राजनीतिक व्यवस्थाएं बदली हैं, जो तनाव बढ़ा है, जो सीमाओं का अतिक्रमण हुआ है, इसको कम करने के लिहाज से एकजुट प्रयास करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी दमदारी के साथ बात उठाई है। और इस बैठक में भारत ने नियम आधारित ढांचे के महत्व पर ज्यादा जोर दिया। ऐसा ढांचा, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसका कुछ नियम कानून हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो, जिसको हर कोई देश फॉलो करे, और खास तौर से सामुद्रिक स्वतंत्रता और सामुद्रिक व्यापार को निर्बाध गति से आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि इन देशों में संभवतः किसी देश के स्थलीय सीमा को लेके किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अगर कहीं कुछ विवाद होगा भी तो वो केवल और केवल सामुद्रिक सीमा को लेकर के है। सामुद्रिक सीमा को लेकर के जितने भी नियम कानून बने हैं, उनका अतिक्रमण आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। आपकी सीमाओं का अतिक्रमण किस प्रकार से हुआ है, इसको आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं। और व्यापार में, आवागमन में और बहुत प्रकार के गतिविधियों में इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो व्यवस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सब को इस रीजन में भी पूरी तरह से लागू किया जाए और तटीय देशों को, समुद्र में बसे देशों को, आसियान देशों को इसका लाभ दिलाया जाए। चाइना का जो दक्षिण चीन सागर है, भारत उसमें रुचि क्यों ले रहा है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि चीन हिंद महासागर में रुचि ले रहा है, वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी उंगली दबाना है, उसे अगर समझौते के टेबल तक ले आना है, निगोशिएशन के लिए बाध्य करना है, तो भारत को उसकी भी घेराबंदी करना पड़ेगा। ये डिप्लोमेटिक एफर्ट है, ये डिप्लोमेसी है, जो आसियान देशों को एकजुट करके चीन की उंगलियों को दबाया जा सकता है, चीन के ड्रैगन को कमजोर किया जा सकता है, विवश किया जा सकता है कि वो निगोशिएशन टेबल पर बैठे। और इसीलिए आचार संहिता की बात हो रही है, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा की बात हो रही है, और नियम स्थापित करने या कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात हो रही है, क्योंकि सामुद्रिक विवादों का निपटारा भी तभी संभव हो पाएगा। हालांकि जो अभी अंतर्राष्ट्रीय कानून, जैसा मैंने बताया, विशेष रूप से जो सामुद्रिक कानून है, वो बहुत कारगर नहीं हो रहे हैं। और राजनाथ जी ने ये भी कहा है कि यूनाइटेड नेशन को इन सब मामलों में मुखर होना पड़ेगा। ये जो दबे पांव चलने की आदत है, ये किसी भी राष्ट्र के हित में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का खतरा जहां पैदा होता है, वहां पर यूनाइटेड नेशन को, सिक्योरिटी काउंसिल को आगे आना पड़ेगा, चाहे डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करने की बात हो या इकोनॉमिक अन्य प्रकार के प्रेशर क्रिएट करने की बात हो, जो ब्लॉकेट करने की बात हो, इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने की बात हो, राजनीतिक रूप से दबाव बनाने की बात हो, या मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो। कोई भी मामला हो, अगर सीमा विवाद से जुड़ा है, क्षेत्रीय तनाव से जुड़ा है, वैश्विक व्यापार को डिस्टर्ब कर रहा है, तो निश्चित रूप से यूनाइटेड नेशन की भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है। क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ नहीं करता है, तो उसकी प्रासंगिकता पर, उसकी उपयोगिता पर, उसकी रिलेवेंसी पर सवाल खड़े होते हैं, और इसीलिए सवाल खड़े होते रहते हैं। अब मैं बात करता हूं भारत की आसियान के प्रति ये जो भूमिका है, ये क्या है। देखिए, आसियान के करीबी भागीदार होने के कारण भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ हमेशा मजबूत संबंध बनाए रखने के पक्ष में रहा है, और लगातार उसने प्रयास किया है। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, अब ये नई सरकार जब 2014 में बदली है, इसने लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। हम केवल
पूरब की ओर देखें नहीं, हम पूरब की ओर एक्टिविटी काम करें, वहां कुछ एक्टिविटीज दिखाई दे। ये पॉलिसी जो है बनाने का तात्पर्य है कि सरकार सीधे सीधे सक्रियता के लिए तत्पर हो गई है और भारत ने इस क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे समझौते किए हैं और इसको बढ़ाने के लिए लगातार इंक्रीज करने का प्रयास भी कर रहा है। भारत की योजना है कि आने वाले दिनों में एशियान देशों के साथ मिलकर इस प्रकार की रणनीति बनाई जाए, इस प्रकार के रक्षात्मक पहल किया जाए, चाहे जलवायु परिवर्तन का मामला हो, बुनियादी ढांचे में विकास का मामला हो, वैश्विक संसाधनों के साझा उपयोग का मामला हो, इन सब मामलों पर या स्थिरता बनाए रखने का मामला हो, इन सब मामलों पर एक दीर्घकालीन प्रयास के रूप में कुछ काम किया जाए, ये भारत की मंशा है। अब मैं जरा इसका विश्लेषण करता हूं तो पाता हूं कि एशिया का यही एक ऐसा क्षेत्र है जो परस्पर सीमा विवाद और संघर्षों से मुक्त माना जाता रहा है, लेकिन अब नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से चीन की जो दादागिरी इस क्षेत्र में दिखाई दी है, साउथ चाइना सी में, यह क्षेत्र पूरी तरह से आज की डेट में अशांत हो गया है। दक्षिण चीन सागर के सुदूर क्षेत्रों में स्थित कई देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। कोई एक देश नहीं है, चाहे वियतनाम हो, चाहे लाओस हो, चाहे वो जापान का मामला हो, चाहे साउथ कोरिया का मामला हो, या अन्य प्रकार के जितने भी देश हैं, सबके साथ उसका सीमा विवाद एक तरीके से है। शायद ही चीन का ऐसा कोई पड़ोसी देश होगा जिसके साथ उसका सीमा विवाद ना हो। रूस के साथ भी उसका सीमा विवाद है। मतलब जितने भी पड़ोसी देश हैं, रूस हो, मंगोलिया हो, कजाकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, या जितने भी उसके देश हैं, पूरा का पूरा तिब्बत हड़प गया और वो पूरी का पूरा जो है अब उसको क्या कहते हैं, जो है ताइवान को हड़पना चाहता है। ऐसे में जितने भी शांति प्रिय देश हैं, जितने भी पीड़ित देश हैं चीन के, वो संयुक्त रूप से कोई फोरम बढ़ा करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से भारत ऐसे फोरम का, ऐसे मंचों का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहेगा, तत्पर रहेगा, जो चीन की विस्तारवादी नीति के विरुद्ध हो, और वो भारत के भी हित में है और समस्त चीन के पड़ोसी देशों के हित में है। आगे मैं फिर किसी दूसरे वीडियो पर बात करूंगा। आज बस इतना ही। अब इसको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।